श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन बस आपको 7 काले तिल से अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी हो, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 7 काले तिल के दाने और 1 चम्मच आपको शहद लेना है। शहद को आपको कटोरी में डाल लेना है और आपको चले जाना है ये सारी सामग्री लेकर शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 7 काले तिल के दाने हैं, 1 चम्मच शहद है, 7 काले तिल के दाने को आपको शहद में डाल देने हैं। अब इस कटोरी को आपको हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 7 काले तिल के दाने और शहद को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप दोस्तों शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे ना शहद और काले तिल को, तो उसी से आपको अच्छी तरह से लेपन कर देना है। लेपन करते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभम या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जाना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो शनिवार के दिन, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। फिर आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाए थे शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका पड़ा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 गन्ने के फूल जो पीले कलर के होते हैं, वो आपको लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभम कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो 2 गन्ने के फूल है, 2 गन्ने के फूल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये कार्य है बहुत दिन से अटका पड़ा है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। फिर आपको गन्ने के फूल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी कार्य आपका अटका पड़ा है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रुठी हुई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 7 हरे मूंग के दाने, जो खड़े मूंग होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। साथ ही आपको 1 बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो।
उसके बाद आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं, बेलपत्र है, वो आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करने हैं। माता असुरसुंदी का जो स्थान होता है दोस्तों, वो जलाधारी के बीचों बीच में होता है। मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, तो वहाँ पर आपको 7 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और जो आपके पास एक बेलपत्र है, बेलपत्र भी आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना, वो आपको जलाधारी की तरफ करना है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख करना है आपको शिवलिंग की तरफ। तो इस तरह आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। फिर आपको दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमें पास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन की समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।